ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? चले भाई, शुरू करते हैं। आज इतने दिनों बाद ये सोचा था मैंने करने के लिए, लेकिन इतने दिन हो गए, सोच ही रहा था मैं। चलो भाई, लेट्स गो। तो आज का जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि मैं घर से निकला हूँ नया नाज़माबाद से, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहरिया टाउन तक पहुँच जाऊँ। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, बाइक पे सभी जाते हैं। नया नाज़माबाद से बहरिया टाउन कोई बड़ी बात नहीं है, लोग तो हैदराबाद भी चले जाते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है मेरी जो इस राइड में वो ये है कि जो बाइक है वो इलेक्ट्रिक है, और ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ना वो है 80 किलोमीटर। और अभी मैंने एस्टिमेट लगाया है कि 35 से लेके 40 के बीच में हम बहरिया टाउन पहुंचेंगे। तो फुल रिस्क है, अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया और कोई भी रोड बंद हुआ बीच में तो कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वापसी में पहुंच तो जाएंगे ही, लेकिन आने का बड़ा मसला हो जाएगा। और थर्ड चीज़ ये है कि थर्ड नहीं, पता नहीं कौन से नंबर की चीज़ ये है कि बीच में कोई चार्जिंग स्टेशन कुछ भी नहीं है, तो हमें वन सिंगल चार्ज पे ही वापस आना है और कोई भी चार्ज करने हमें बीच में नहीं देगा। तो ये सीन है। चलो भाई, शुरू करते हैं। इससे दुआ पढ़ लेते हैं भाई। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ठीक है भाई, दुआ पढ़ ली। अब हम नया नाज़माबाद के गेट की तरफ चले जाते हैं। सूरज भी थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा ही निकल गया है, सुबह हो गई है। और स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वही मसला है कि मैं लेट हो गया। मुझे और जल्दी निकलना चाहिए था ताकि मैं जल्दी वापस आ सकूं, क्योंकि गर्मियां भाई बहुत ज़्यादा हैं और सर्दी का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी गर्मियां हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं चाह रहा था कि ठंडे ठंडे में आ जाए वापस। और दूसरा ये कि सुबह सुबह ट्रैफिक जैम भी नहीं होता, ये भी अच्छी बात है। चलो भाई, नया नाज़माबाद से तो निकल गए, अब यहाँ से सीधा जाते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात ये हो गई कि पहले जो है ना यहाँ पर बीच में से नीचे से जाना पड़ता, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि एक ब्रिज, ओवर ब्रिज क्या कहेंगे उसको, फ्लाई ओवर बन गया। तो ये ना, तो उससे ये होता है जो रास्ता है ना वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, और खड्डे जो बीच में नीचे हैं वो भी बन गए हैं, तो वो भी कवर हो जाएंगे आराम से। तो ये बड़ा सुकून हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई अभी यहाँ से तो निकल गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मौसम बहुत ही ठंडा है और लोग भी बहुत कम हैं, सुकून से आ जाएंगे, सुकून से चले जाएंगे। मेरे ख़्याल से तो और जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन चलो निकले तो सही। इतने दिनों से सोच ही रहे थे कि भाई कब निकलेंगे। ठीक है भाई, तो ऊपर चढ़ गए, अब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ सामने दिख रहे हैं, सूरज थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, अच्छा लग रहा है यार। वैसे बाइक चलाने में जो मज़ा है ना वो सिर्फ बाइक के शौकीन लोगों को ही समझ आएगा, और किसी को तो समझ नहीं आएगा। क्योंकि बाइक में तो ऐसा लगता है लोगों को, भाई लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव लोग जाते हैं और बाइक में चले जाते हैं, तो लोगों को ख्वारी लगती है, लोगों को अजीब लगता है कि भाई ये क्या है, बाइक्स में जाना ठीक नहीं लगता।
लेकिन भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। बस ये है कि हम पूरी चार्जिंग ख़त्म होने से पहले घर पे पहुँच जाएँ, वरना इन्जॉयमेंट जो है ना वो बहुत ही अजीब चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं होगी। तो भाई अभी तो ये पुल बहुत लंबा बनाया है, ये ज़िंदगी का मैंने बहुत ही लंबा पुल देखा है कराची में कोई, जो कि इतना लंबा है, वो चले जा रहा है चले जा रहा है, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक का लंबा पुल है ये, जो कि चल रहा है। अभी यहाँ से हम सीधा पहले उतरेंगे और देखते हैं अभी क्या होता है नीचे। सूरज से रेस चल रही है, सूरज भी ऊपर होता जा रहा है, मैं आगे जाता जा रहा हूँ। ठीक है, 3-4 किलोमीटर हुए हैं अभी, और हमारे पास अभी जो है 4 किलोमीटर माइनस करें अगर 80 में से, तो 76 किलोमीटर अभी रहते हैं, उससे ज़्यादा रेंज नहीं है हमारी। ठीक है ना भाई, नीचे उतरना है। और अभी यहाँ पर नीचे जैसे ही उतरेंगे तो वो खड्डे होंगे, जो पता नहीं क्या रोड पे पैचेस बना दिए हैं, और रोड जो है ना बीच में से काट दी है, और उस पर पैचेस वापस लगा रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आया, मैंने पैचेस गौर से देखे भी कि भाई हो रहा क्या है, करना क्या चाह रहे हो, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। तो बीच में देखना ना पैचेस, ये देखें अभी आएंगे, और ये भी आने वाले, बड़े अजीब से पैचेस मतलब कि बना दिए मेरे ख्याल से। ओहो, बना भी दिए, मेरे ख्याल से करा क्या समझ नहीं आया, शायद तोड़ा और फिर जो है उसको वापस तस्वीरें खींची, फिर उसको वापस बना दिया, फिर तस्वीरें खींच ली। बोला भाई रोड हमने देखें टूटा हुआ था, उसको हमने बना दिया तो बेहतरीन हो गया, तो पैसे निकालो और वोट दो हमें। देखा, रोड बना दिया हमने। अब जब रोड टूटे हुए ही नहीं है तो बनाएंगे कैसे, तो तोड़ना पड़ेगा ना भाई। अब ये नेकी के रास्ते में अगर कोई रोकेगा तो ठीक नहीं है ना। तो भाई साहब ये आ गया है सखी हसन नया नाज़माबाद से, और अब हम मोड़ेंगे हाईवे की तरफ। और हाईवे, अच्छा ये कोना अच्छा है यार, ये कोना बड़ा अच्छा है। इसमें जो है फ़ायदा ये है कि अभी तो खाली है, वरना तो भरा हुआ होता था। तो ये चल रहा है अभी, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। रिक्शे वाले को देखो, ऊपर भी एक बंदे को चढ़ा दिया, अंदर भी भरा हुआ है, ऊपर बढ़ा दिए। संडे को लोग यहाँ घूम रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, देखो यार इतना मसला है, और हम जो है यहाँ मज़े से छुट्टी मना रहे हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, ये भाई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लोगों को देखें, लोग अभी भी काम पे जा रहे हैं संडे को, बसें भरी हुई हैं, बाइक्स पे देखे जा रहे हैं लोग। मैं सोचा तो पूरा खाली होगा, लेकिन लोग काम पे जा रहे हैं भाई। हमारे ये हमारा मेट्रो स्टेशन ही बड़ा अच्छा है भाई। कराची में मेट्रो स्टेशन पूरा बन जाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तो ये एक जगह पे है, तो वो भी अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को सर्व कर पाता है, ये है। तो इसलिए जो है ये मेट्रो स्टेशन अच्छा है, लेकिन अभी इतना काम का नहीं है। लेकिन अगेन वही है कि कुछ ना होने की बजाय कुछ हो है तो सही ना यार, ये तो है एटलीस्ट। ओके, अभी कौन सा बोर्ड है, नीपा की तरफ जा रहे हैं, गुलिस्तान जौहर और एयरपोर्ट। तो अभी हमें जाना है नीपा की तरफ, सही ना। तो ये पुल चढ़ना पड़ेगा जो आगे आएगा, और ये पुल आ गया है, और अब हम ये पुल चढ़ेंगे। पुल चढ़ के जो है ना नीचे उतरते हैं ना, तो वहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा खड्डा था, आई थिंक वो भी सही कर दिया, क्योंकि हर जगह ही खड्डे करके वो बना दिए वापस, ताकि बता सकें कि वही हमने रोड बना दिए, जैसे कि हमने कहा था। रोड बने हुए ही थे तो हमने तोड़ के फिर बना दिए। ब्रिज, उसके ऊपर देखें एक और ब्रिज। ये बात है ना भाई, थोड़ा सा जो है ना हम भी एडवांस हैं कराची वाले। ओह उल्टे आ रहे हैं भाई साहब, ज़बरदस्त, सही चल रहा है। ओके, ये पुल नीचे उतर रहेगा,
फिर क्या होगा। यहाँ भी अक्सर बहुत रश होता है, अल्लाह शुक्र अभी रश नहीं है, ये सही बात है। घड़ी में फ़ोन का डिस्प्ले आ रहा है ताकि मैं देख सकूं कि भाई रिकॉर्डिंग हो ही रही है कि नहीं, है मैं ऐसे ही जा रहा हूँ सीधा सीधा, तो उसमें मैं देखते हुए जा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। तो उसमें घड़ी का जो बार बार आपको हाथ दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है कि भाई पता चले आपको कि अजीब लगेगा भाई क्या हो रहा है, बार बार घड़ी क्यों आती है बीच में। तो उसकी वजह ये है कि घड़ी के अंदर कैमरे का डिस्प्ले नज़र आ रहा है, जिससे पता चलता है कि कैमरा बंद नहीं हो गया, वरना फिर देखेंगे ना जब बैटरी वैटरी ख़त्म ना हो जाए, वो देखते रहना है। सही है भाई। तो अभी आगे बढ़ते हैं, येलो गाड़ी और ये धुआं मारते हुए ट्रक जा रहा है सीधा सीधा। और ये देखें ये आ गए वापस पैचेस, जो मैं जिसकी वो बात कर रहा था कि पैचेस वापस निकाल के वापस लगा दिए इन्होंने और गेम कंप्लीट हो गया इनका। और जब आगे बढ़ रहे हैं चलते जा रहे हैं, ये आगे भाई ये देखें, ये एक और बहुत बड़ा पैच। सही है ना, सही जा रहा है। तो भाई ये पैचेस जो है ना, इसका राज अभी तक नहीं समझ आया कि ये पैचेस बनाए क्यों हैं, और अगर आपको समझ आता है तो मुझे भी बता दें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यार ये पैचेस बनाने का क्या सीन है, मतलब समझ तो आए ना क्या हो रहा है यार ये। तो अभी तक तो कैमरा चल रहा है जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। हम डिफरेंट बाइक्स, जो सब लोग जा रहे हैं अपने मज़े से, संडे का प्लान होगा सबका। हमारा प्लान ये था आज, मतलब प्लान तो नहीं था लेकिन हो गया प्लान, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैं सोच रहा था कि यार ये करूँगा, लेकिन कोई ना कोई काम ही आ जाता था या सुस्ती आ जाती थी कि सुबह जल्दी कैसे उठेंगे भाई। तो आज ये हो ही गया, अल्लाह का शुक्र। अब ये होप है कि जो है मैं बहरिया टाउन जो है वो सेफली, और कराची में एक तो मोबाइल निकालना भी बड़ा डेंजरस है, तो पहुंच जाऊं मैं और फिर वापस भी आ जाऊं सारी चीज़ें लेके, अल्लाह करे। तो भाई साहब रिक्शे वाले निकल रहे हैं, और जो है अब क्या है, ये सारे फ्रूट वाले भी खुल ही जाते हैं सुबह सुबह। भाई बोर्ड आ गया है हाईवे की तरफ, हैदराबाद की तरफ हमें मुड़ना है, तो यहाँ से भी कट आएगा तो हम मुड़ जाएंगे हाईवे पे, और फिर हमें सीधा सीधा ही जाना है जब तक बहरिया टाउन का गेट नहीं आ जाता, तो चलना है। बीच में एक टूल भी आएगा जो कि कराची से बाहर हमें निकाल देगा, तो बाइक का तो मसला नहीं है, वो तो ज़ीरो टूल है, तो वो भी इशू नहीं है, ठीक है ना। बाकी पैचेस हमारे साथ हमारी बाइक को झुलाते हुए जा रहे हैं। और ये क्या हो गया, यहाँ पर भी पैचेस बन रहे हैं। तो बेटा ये देखो, अब हो गई ना कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। अब ये जो रोड बना हुआ है अब आगे से घूम के जाना पड़ेगा, और ये एक लंबा सीन हो जाएगा, तो किलोमीटर ख़राब हो जाएंगे। लेकिन चलो लेट्स ट्राई। ये आगे कौन खड़ा हुआ है, ओके पुलिस खड़ी भी है। पुलिस क्या बोल रही है, अच्छा यहाँ से जाओ, सही है, चलो यहाँ से निकल जाते हैं पुलिस के पास से ही मुड़ के। सही है, थोड़ा सा रॉन्ग वे। चलो ये अच्छा हो गया कि भाई ये इन्होंने यहीं से रास्ता दे दिया, वरना तो लंबी ख्वारी हो जाती और मेरी तो सारी कैलकुलेशन ही ख़राब हो जाती। लेकिन फिर भी देखते हैं कि अगर बहरिया टाउन नहीं आया और 40 किलोमीटर हो गए तो भाई हम मुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 80 किलोमीटर्स ही हैं और हमें वापस भी पहुंचना है इन्हीं एक ही चार्जिंग में, वरना जो है लग जाएंगे सारे मज़े के वाट लग जाएगी। तो आप जितने मज़े आपको करने हैं आप ज़रूर करें, लेकिन यही है कि आप अफोर्ड जितना कर सकें उतना ही मज़े करें। ये नहीं हो कि भाई आपने बढ़ चढ़ के मज़े कर लिए अपने औकात से बाहर और
जो है वो फिर लग जाएं आपके, तो औकात में रह के मज़े करने चाहिए। चले भाई, हाईवे शुरू हो गया है, अल्लाह का शुक्र हम हाईवे तक तो पहुंच गए। इसके बाद आगे एक चौरंगी आती है बीच में हाईवे के, तो समझ नहीं आता हाईवे पे चौरंगी क्यों है। हाईवे पे चौरंगी होना अजीब है। अभी तो अल्लाह का शुक्र कोई रश नहीं है, वरना तो मगरिब के टाइम पे और असर के टाइम पे इधर इतना रश होता है कि हाईवे की जगह जो ना गली लगती है किसी। चलो भाई, ये आ गया है लेफ़्ट साइड पे अलासिफ स्क्वायर। यहाँ पर भाई बड़ी अच्छी दुम्बे की बोटी मिलती है और बहुत ही अच्छा खाना होता है और पैसे भी कम होते हैं। तो लेकिन फैमिली के लिए रिकमेंडेड नहीं है जगह, क्योंकि सारे लड़के ज़्यादा आते हैं, पर तो लड़कों के लिए बड़ी अच्छी जगह है, बैठने की भी सही है। तो यहाँ पर आना चाहिए अलासिफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो अलासिफ स्क्वायर जब आता है तो इसका मतलब है बस स्टैंड भी आ जाते हैं, और सारे बस स्टैंड जो है वो आउटसाइड कराची लेके जाते हैं। तो आज तो संडे है, तो ये लोग वापस आएंगे मेरे ख़्याल से सब जो कराची से बाहर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कराची में जो काम करते हैं वो अंदरून सिंध वगैरह हैदराबाद से आते हैं, और फिर जो है ना वीकेंड पे अपने घर वालों के पास भी जाते हैं। तो ये सीन है। तो अभी तो सब मेरे ख्याल से संडे को वापस आ रहे होंगे, ताकि मंडे को फिर वही गधा मजदूरी में लग जाएँ सब हमारी तरह। हम भी अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, तो मंडे से हम भी लगे हुए होंगे। तो ठीक है भाई, तो अल्लाह का शुक्र है वो चौरंगी भी गुजर गई है जहाँ पर रश का खदशा था। अब आगे जाते जा रहे हैं। बर्ड्स देखिए आप किस तरह उड़ रहे हैं, बर्ड्स उड़ते जा रहे हैं। थोड़े थोड़े बादल हैं, हल्की हल्की जो है वो सूरज की रोशनी, और रोड खाली। यार ऐसे ही रहना चाहिए कराची, रोड खाली हों, खुले खुले हों, साफ़ सुथरे हों, कितना अच्छा लगता है ना। सुबह जो है वो अजीब ही लग रहा था कराची में, बिल्कुल अलग मुनफरिद। ये लो सफाई की बात ही, कचरा आ गया। कचरा है भाई साइड में, अब क्या करें, लेकिन अब कम है, ये कम है, ठीक है ना, इसको मैं कम ही कहूँगा। ठीक है भाई, ये ब्रिज, इस पे से बाइक से ऊपर जाती है और दूसरी तरफ निकल जाती है। बाइक के लिए ब्रिज भी है, पैदल चलने वाले के लिए भी है। और भाई ये सब चल रहा है आगे। क्या हो गया भाई, लगता है स्क्रीन में कुछ मसला आ रहा है। ठीक है, सही है सब, आगे बढ़ते हैं कचरे देखते हुए। रोड फिर भी बेहतर है, हाईवे कह सकते हैं इसको। स्पीड में भी कोई मसला नहीं आ रहा, ज़्यादा खड्डे नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो होंगे ना, तो होगा इस तरह के कामों में ये तो होगा। डंग 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 डंग। रिक्शा आ गया भाई। रिक्शा जो है ना बड़ा डेंजरस होता है भाई, कभी भी कहीं भी रोक देता है, और साइड मिरर होंगे भी तो भी यूज़ नहीं करेगा, ये सीन है। सही है भाई, ग्रीनरी बहुत ही कम है कराची में। ये बस उफ उल्टी आ रही है भाई, बेहतरीन। अरे बस वाले को क्या, बाइक वाले को बस दे दी, बाइक समझ के चला रहा है बस, क्या कर रहा है। चलो भाई, ये कौन सा शोरूम है, गाड़ी का कोई शोरूम लग रहा है मुझे कि भाई बड़ी बड़ी बसेस फुल और याशी चल रहे हैं यहाँ पर, और कचरे के साथ साथ हवा के संग संग वो हम चल रहे हैं। और भाई बाइक पे डिस्कशन चल रहा है क्या करना है आज। और भाई साहब पेट्रोल पंप आ गया, अरफात पेट्रोल पंप। इसके आगे जो है वो हाईवे पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कबाब जी, अल हबीब, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जहाँ पर लोग आते हैं और हाईवे पे खाना खाते हैं। थोड़ी सी अलग इन्वायरमेंट मिल जाती है, थोड़ा शहर से दूर भी है। अब तो फ़िलहाल वैसे ये सब चीज़ें शहर से दूर नहीं रही, लेकिन अब शहर में ही है। शनिवारी वगैरह पहले किसी ज़माने में हम हाईवे जाते थे तो सब सोचते थे कि हाँ भाई बहुत ही दूर चले जा रहे हैं आज हम खाना खाने लॉन्ग ड्राइव पे, लेकिन अभी तो नॉर्मल है, लोग चले ही जाते हैं। जैसे कि हम निकल गए हैं बाइक लेके और जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं।
तो इस तरह लोग भी निकल जाते। यहाँ से मुड़ के भी एक इलाका बन गया है, मेरे ख्याल से गुलशन मेहमान आ गया है। सही है। तो फिर इससे थोड़ा सा और आगे जाते थे तो यहाँ पर लगती थी बकरा मंडी। अरे बच्चे क्या हाल है भाई? अल्लाह हाफिज़। बच्चे में देख रहे हैं कि भाई क्या मस्तियाँ कर रहे हो भाई ये। तो वो लगती थी, बकरा मंडी लगती थी यहाँ पर, वो भी ख़त्म हो गई, अब बहुत आगे चली गई वो। और ये यहाँ पर बस रेस्टोरेंट और एक और चीज़ अब हाईवे पे खुलना शुरू हो गई है, वो है लॉन्स, शादी लॉन्स, बड़े बड़े शादी लॉन्स, ताकि लोग यहाँ पर भी आएँ, शादियाँ करें और खाने खाएं, मज़े करें। ओके, कहाँ तक पहुँचे हैं भाई? अभी तो आधा रास्ता हुआ है हमारा और हम पहुँच गए हैं कबाब जी के पास पहुँच गए शायद। नहीं, कबाब जी निकल गया है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अभी बैरिया नहीं आया, लेकिन बस एक, हाँ देखो आ गया ना, व्हील, द व्हील आ गया, तो उसका मतलब ये कबाब जी आ गया। कबाब जी ने पूरा अपना रेस्टोरेंट में प्ले लैंड भी बना दिया पूरा। तो ये कबाब जी रेस्टोरेंट माशाल्लाह बड़ा अच्छा चलता है और यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। अब ऐसा लगता है मुफ्त में खाना मिल रहा है, लेकिन लोग पैसे दे दे के यहाँ पर जगहें रोकते हैं और खाना खाते हैं। फ़िलहाल के लिए हमें अभी सीधा जाना है, क्योंकि वो लोग भी सो रहे हैं और वो हमारी तरह पागल नहीं है कि सुबह जल्दी उठ जाएँ, ठीक है ना। ये देखो ये हॉल है ना, ये एक हॉल बना हुआ है यहाँ पर जो है। पहले ब्रॉडवे पिज़्ज़ा भी था, लेकिन मेरे ख्याल से वो चला नहीं, बंद हो गया, ठीक है ना। तो भाई अब ये वो जगह है जहाँ पर नीचे पुल के पूरी बकरा मंडी लगती थी वो कराची में, जहाँ पर सब बकरा ईद में बकरा गाय वगैरह लेते थे, लेकिन अब वो वहाँ से हट के आगे मूव हो गई है और वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं। पिछले साल तो गए थे और बड़े मसले हुए थे, लेकिन इंशाल्लाह अब अल्लाह करेगा कि सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी कराची की और वहाँ वो जगह भी सेफ रहेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम सीधे जा रहे हैं, गुलशन मेहमान क्रॉस हो चुका है और सोराब रोड की जो बकरा मंडी मार्केट थी वो भी क्रॉस हो गई है। अभी और आगे जाएंगे तो एक आएगा मंदी रेस्टोरेंट। देख रहे हैं कितनी दूर दूर तक रेस्टोरेंट खुले हैं और लोग यहाँ पहुँचते भी हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। टूल प्लाज़ा तक रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है और आगे तक भी रेस्टोरेंट, तो टेंशन नहीं लेने का, खाने का तो मसला ही नहीं है यहाँ पर कोई भी, चलते रहना है बस, ठीक है। अच्छा, बैरियर टाउन से पहले भी जो है ना, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे सोसाइटीज़ बहुत सारी बनी हुई हैं कोने कोने में, लेकिन अभी वो इतनी अच्छी पॉपुलर नहीं है जितनी पॉपुलर जो है ना ये बैरियर टाउन है। इवन के नया नाज़िमाबाद भी इतना मशहूर नहीं है। इसकी वजह मेरे ख़्याल से मार्केटिंग है। मार्केटिंग में नया बैरियर टाउन ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है और नया नाज़िमाबाद नहीं कर रहा था। और बाकी सोसाइटीज़ के तो नाम भी नहीं पता लोगों को, कुछ लोगों को पता है, उन लोगों को पता है जिन्होंने प्लॉट्स लिए हैं वहाँ पर। तो ये राइट लेफ़्ट पे जो जंगल आपको दिख रहे हैं ये सोसाइटियाँ होंगी आगे जाके, सबके बोर्ड तो लगे हुए हैं, ऑफिसेज भी बने हुए हैं और प्लॉट्स भी बिक गए हैं। और वे भाई अचानक से रुक गया यार, ये ट्रक तो देखो। अरे भाई आराम से चला यार, साइड में चला ले भाई, बीच में आगे रुक गया। हम बात कर रहे थे बीच में अचानक से आगे। हाँ तो भाई ये चल रहा है। और ये यहाँ पर कोने में जो है इकरा यूनिवर्सिटी, एक तो हर जगह जहाँ भी प्लॉट मिलता है यहाँ पर इकरा यूनिवर्सिटी बना लेते हैं। मुझे लगता है इनको रियल इस्टेट का नाम लगा है, जो भी जगह होती है वहाँ पकड़ लेते हैं फटाफट और जो है ना वहाँ पर यूनिवर्सिटी बना देते हैं। लोग दिखते नहीं हैं वहाँ पर, लेकिन जो है वो दिख रहा होता है, इनका बोर्ड दिख रहा होता है। बहरिया में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है ना वो इकरा यूनिवर्सिटी बनी हुई है, लेकिन सिर्फ उनका ऑडिटोरियम चलता है जिसमें कवालियाँ वगैरह हो जाती हैं कभी कभार। स्टूडेंट तो आते जाते मैंने पहले भी नहीं देखे थे जब मैं रहता था, और अभी भी मुझे नहीं पता कि कोई बहरिया टाउन में जाके इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ता। तो मुझे तो लगता है कि ये सब जो है ना
वो बस जगह घेरने के लिए बना लेते हैं। बाद में प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाती है शुरू में, फिर बाद में अच्छा है, इनको फ़ायदा ही होगा। और अगर ये तालीम के लिए कर लें तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, सही है ना। ओके, तो थोड़ी थोड़ी फॉग भी है रोड पे। पता नहीं कैमरे में नज़र आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन महसूस हो रही है कि आगे थोड़ी थोड़ी फॉग है, क्योंकि सूरज अगर आपको दिख रहा हो तो बड़ा हल्का हो गया है और फॉग ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी फॉग भी है रोड पे, तो ध्यान से चलानी पड़ेगी। और ये साइडों में सब लोग आ जाते हैं बगैर इंडिकेटर, बगैर किसी ख्याल करे हुए, तो ये भी देखना पड़ता है, ज़रूरी है। इसके अलावा कहाँ तक पहुँचे हैं हम? अभी भी मेरे ख्याल से कुछ किलोमीटर रुकते हैं जो हाईवे आएगा। हाईवे पे तो हैं हम। वो आएगा, टूल प्लाज़ा आएगा, और टूल प्लाज़ा जो है उसके ऊपर हम रुकेंगे नहीं। टूल प्लाज़ा अभी भाई यार रोड के बीच में क्रॉसिंग, लेकिन क्या करें भाई, बीच में वही नहीं है, ब्रिज व्रिज कुछ है ही नहीं। हाईवे पे वैसे होता नहीं है, हाईवे पे क्रॉसिंग करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ के माहौल, यहाँ के रूल्स, यहाँ की जगहें सब अलग अलग हैं। और ऐसे ही है, सूरज देखें बाथरूम में से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है असर होने वाली है, लेकिन ये अभी सुबह हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये चल रहा है। बाकी लेन का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं यहाँ पर, अपनी लेन, अपनी मर्ज़ी, अपनी गाड़ी, जिसकी मर्ज़ी होती है वो लेन बना लेता है अपनी और चला लेता है। तो मैं कह रहा था कि अभी टूल आएगा तो कराची ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरे ख़्याल से 13 या 15 12 13 15 या शायद इतनी नहीं, शायद 13 किलोमीटर के बाद या 14 किलोमीटर के बाद बहरिया टाउन टूल प्लाज़ा के बाद है, ठीक है ना। तो और ये आगे है, तो गंदगी के ढेर हमारे साथ मौजूद, और हम रवा दवा अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब लोग ही निकले हुए में से, सब घूमने जा रहे होंगे। हाईवे पे तो अक्सर लोग घूमने जाते हैं, लेकिन अगेन वही कहूँगा मैं कि आबादी इतनी करीब आ चुकी है कि हो सकता है कि यहाँ पर भी लोग रहते हों और काम करते हों। तो हाईवे जो है ना, अब हाईवे नहीं रहा है, सुपर हाईवे भी नहीं रहा है। सुपर हाईवे भी कहते हैं लोग इसको कुछ, लेकिन सुपर हाईवे जैसा कुछ लग नहीं रहा। कोयटा का रास्ता इस तरफ, देखें भाई क्या मसला हो गया है गाड़ी में, रिकॉर्डिंग सही हो भी रही है कि नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, शायद मसला है रिकॉर्डिंग में। 1 मिनट सही कर लो मैं इसमें, फिर चलते हैं आगे। क्या है, क्यों रिकॉर्डिंग नहीं हो रही सही? अच्छा ओके, चलो भाई अब मेरे ख्याल से ये स्टार्ट हो जाएगी, हो ही रही है वैसे रिकॉर्डिंग तो, लेकिन डिस्प्ले सही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अच्छा, ये वापस से हमने बंद करके कैमरे को वापस से रीस्टार्ट किया है, तो उसके नंबर सही आना शुरू हो गए, मगर वो ऐसा लग रहा था स्टक हो गया था। तो अब हम आगे बढ़े हैं और ये ट्रकों की पूरी लाइन यहाँ पर मौजूद है जो हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई है। क्या हो गया भाई, 1 2 3, शायद ये यहाँ पर कोई चेकिंग होती होगी या एंट्री होती होगी, वो अभी हो रही है सुबह के टाइम पे, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि तरह से पूरा 1/3 हाईवे जो है ये ट्रकों ने घेर लिया है, और बेचारे खड़े में हैं और हम भी परेशान हो रहे हैं। हाईवे में जब इस तरह का ट्रैफिक होता है ना तो बड़ा बुरा लगता है, वैसे अच्छा नहीं लगता कि यार क्या है यार, इतने अच्छा स्मूथ तेज़ी से जा रहे थे और फिर जो है ये हो गया। तो ये लंबी लाइन है यार, चले जा रहे हैं। ये भाई साहब तो उतर के घूम रहे हैं, भाई अभी तो बहुत टाइम लगेगा, घूमो भाई, इतने लोग हैं भाई,
सारा सामान यही पड़ा हुआ है। अब पता नहीं यार इनको कितना टाइम लगेगा, ये लाइनों में लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े ट्रक हैं कि चेकिंग होगी या क्या होगा, एंट्री पास मिलेगा। बैठे हुए हैं बेचारे। थोड़ा ट्रैफिक जैम तो कम हो गया है, और ये मेरे ख्याल से ट्रैफिक पुलिस भी है हाईवे से, लाइन में लगा दिया इनको, बिल्कुल तब फ्री होते हैं बेचारे, तो फंस गए। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यहाँ पर शायद एंट्री होती होगी, और यहाँ पर शायद वेट वगैरह होता होगा, अलाउड वेट अलाउड है कि नहीं है, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। और कांटा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हो सकता है कि यहाँ पर वेट होता हो, ये हो सकता है। तो भाई फाइनली हम जो है वो क्रॉस कर चुके हैं टूल प्लाज़ा। तो कराची से तो बाहर निकल गए हैं और बहरिया टाउन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये बहरिया टाउन का बोर्ड आ गया है, और 38 आई थिंक किलोमीटर हो चुके हैं, और अभी तक हम बहरिया टाउन नहीं पहुँचे हैं, और मेरे ख्याल से ये 1 किलोमीटर ही आगे है, तो 40 का मार्क अचीव हो जाएगा, और फिर हमें फ़ौरन कटना होगा यहाँ से। 40 से ऊपर गए तो फिर हमारा पूरा मैथ्स ख़राब हो जाएगा, और फिर हमारी फ़िज़िक्स भी ख़राब हो जाएगी अगर हमें पैदल चलना पड़ा, और फिर इकोनॉमिक्स भी ख़राब हो सकती है अगर कोई और मिल गया हमें और उसने हमें हल्का कर दिया। तो बस बड़े रिस्क के साथ हम आए हैं यहाँ पर, और बहरिया के गेट हमें दिख रहे हैं, यहाँ से एंट्री होगी, और फिर बाइक वालों को वैसे भी कोई नहीं रोकता। मेन गेट के पास हम पहुँचेंगे। ये पहले सेकंड गेट होता था यहाँ पर, जब मेन गेट पे काम चल रहा होता था तो ये खुला हुआ था गेट, यहाँ से हम बहरिया में जाते थे, लेकिन अब आगे मेन गेट जो कि बन गया है तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है भाई, अब ये है कि एंट्रेंस पे कोई मुझे रोकेगा, पूछेगा भाई क्यों जा रहे हो अंदर, कहाँ रहते हो, तो क्या बोलेंगे हम, समझ नहीं आ रहा। सिक्योरिटी क्लियरेंस कराना भी ज़रूरी है यहाँ से। चलो देखते हैं, अभी तो पहुँचे तो सही, तो देखते हैं क्या होता है। गार्ड रोकेगा तो बता देंगे भाई बस नहीं जा रहा, घूम के आना वापस, तो जाने दे। शायद अकेले लड़कों को जाने नहीं देता ना, मैं तो अंकल हूँ ना, अंकल को जाने दें, शायद आंटी के बगैर जाने दें, तो हो सकता है। एंट्रेंस बहुत करीब, मंजिल करीब। भाई साहब तो पैदल जा रहा है। ओके, तो ये आने वाली है एंट्रेंस। इतने सारे रोड ब्लॉक एक तो बीच में लगाए हुए थे उन्होंने, ठीक है ना। मुड़ते हैं अब, मेरे ख्याल से गार्ड रुकेगा। अच्छा, ये बाइक की लेन जो है वो कोने वाली है सबसे। भाई यार स्लो कर लो यार, नहीं उछल उछल के बाहर हो जाएगी बाइक। ओ, गार्ड ने हमें जाने दिया, अल्लाह का शुक्र, नहीं रोका, बहुत अच्छी बात है। और ये हम बहरिया के गेट पे पहुंच गए हैं माशाल्लाह। ओ यार, ये भाई स्पीड ब्रेकर है ये कार ब्रेकर है, इतने मोटे मोटा, हल्के रखे हैं आप। चलो भाई, अब हम पहुंच गए हैं अंदर, और बिल्कुल 40 किलोमीटर हो गए हैं हमारे, और हम ये तौहीद स्क्वायर पे पहुंच ही गए फाइनली, अल्लाह का शुक्र। अब जो है सेकंड मिशन हमारा जो है वो है वापस जाना, जो कि बड़ा ही चैलेंजिंग भी हो सकता है, लग रहा ऐसा ना हो, और हम बिल्कुल सेफली पहुंच जाएं घर पे। तो अभी तो ये इतना अच्छे रोड जो लग रहे हैं, ये फिर अगर बैटरी ख़त्म हो गई बीच में तो बड़े ही ख़राब लगेंगे। ओके, तो चक्कर मार लेते हैं। 40 हो गए हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे जाएंगे तो फिर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि चार्जिंग वगैरह तो यहाँ कहीं से मिलेगी नहीं। तो बस अब
घूम लेते चौरंगी पे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कोने पे लेके ब्रेक ले लेता हूँ, थक गया। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं। चार्जिंग वार्जिंग देख लेता हूँ फ़ोन की। ठीक है भाई, तो ये देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यार। ओके। चलो यार, काफ़ी रेस्ट हो गया है। अब हमें चलना चाहिए आई थिंक कि फिर हम ट्रैफिक को अवॉइड करें वापसी में। और कितना अच्छा है यार यहाँ पर, कितना सुकून है और बिल्कुल खामोशी चल रही है। बड़ी अच्छी जगह है यार। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पर रहने आ जाएं वापस। लेकिन वही मसला है ना कि घर काम कौन करेगा, शहर तो जाना ही पड़ेगा कराची। तो ये सपने सपने ही रह जाएंगे। चलो भाई चलते हैं। यहाँ पर आगे मेरे ख्याल से एग्ज़िट में भी अगर मैं बाइक चलाते हुए जाऊँगा तो मुझे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि वो समझेगा कि भाई इसी की बाइक है तो उसको जाने दो। और गार्ड ने मुझे देखा और मुझे जाने दिया। सही है भाई। अब यही वो अजीब से कार ब्रेकर आएंगे। ये लो आ गए, धड़ 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 हो जाएगा भाई। भाई पूरी जो है ना वो पसलियों में भी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। सही है भाई। अब यहाँ से हम मुड़ेंगे लेफ़्ट की तरफ। और यहाँ पर अगर आपने अंडरपास नहीं लिया तो आप हैदराबाद चले जाएंगे। अगर अंडरपास ले लिया तो आप जो है वो कराची चले जाएंगे। और ये आ गया सुजुकी वाला, और इसने मारी ज़बरदस्त किस्म की पीक। ये अपना निशान बनाया अपना कि आई रीच हेयर। और फिर अंडरपास में हम पहुंच गए हैं। और अल्लाह का शुक्र बैरियर टाउन तो पहुंच गए हैं। अब वापस भी आराम से चले जाएं। और गुड बाय बैरियर टाउन कराची। ज़बरदस्त चल रहा है सब कुछ। और ज़बरदस्त ब्रिज बनाया है। यहाँ पर अक्सर टिकटॉक पर आके फ़ोटोज़ खींचते हैं अपनी। और लाइटिंग बड़ी अच्छी होती है रात में यहाँ पर, तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींच जाती हैं। आप भी आएँ और पिक्चर्स खींचें यहाँ पर कराची में। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं वापस कराची के लिए। और हमारे पास अभी तो बैटरी फुल आ रही है, लेकिन आगे जाके चेंज हो सकती है, क्योंकि आधी रेंज तो मैंने कवर कर ली है बाइक की। तो अब 50% जो है वो बैटरी रह गई है बाइक की। और ये टूल आ गया, यहाँ से पर्ची पकड़ते हैं गाड़ी वाले ताकि आगे वो कराची के टूल पे दिखा सकें। वैसे तो बैरियर टाउन का जो टूल है ना वो फ्री होता है, मतलब ज़ीरो है, ज़ीरो चार्जेस हैं, कोई चार्जेस नहीं है बैरियर टाउन के टूल के। वो आगे के टूल के होते हैं, ठीक है ना। तो भाई खाली पेट में डकारें आ रही, कुछ खाना चाहिए। यहाँ से अब सीधा मुड़ेंगे तो लंबा रोड आ जाएगा और हम मेन रोड से मिलते हुए कराची की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। अब भाई कैमरे की बैटरी भी बहुत कम रह गई है, कैमरे को थोड़ी देर रेस्ट देते हैं फिर। अब तो बाकी वही सफ़र है बोरिंग सा, वापस जाने का तो हमने सब चीज़ें देख ही ली हैं। तो बस फिर मिलते हैं डायरेक्ट। अब जो है हम
नया नाज़ाबाद में या बीच में कोई अपडेट आपको देनी होगी तो मैं कैमरा खोलूँगा। तो अभी के लिए आधा मिशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, तो भाई साहब अब हम पहुंच चुके हैं नया नाज़ाबाद के फ्लाईओवर पे, जो हम शुरू में बता रहे थे। और हमारी बैटरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ब्लिंक हो रही है। अच्छा, ये जब ब्लिंक होती है तो भी ये 5-9 किलोमीटर चल जाती है, अल्लाह का शुक्र। तो अभी हम बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये वापसी के सफ़र में 38 किलोमीटर हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 40 + 38 यानी कि 78 किलोमीटर इसकी रेंज में कंप्लीट कर लिए हैं। तो बहुत करीब है। अगर यहाँ से खुदा न खास्ता बैटरी ख़त्म होती है तो हमें कोई ना कोई बाइक वाला या कोई भी गाड़ी वाला जो है हमें लिफ्ट करा देगा और हम निकल जाएंगे। लेकिन जो डर की बात थी वो ख़त्म हो गई है तकरीबन, और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सही है ना, बहुत ज़्यादा करीब। ये ब्रिज यार बड़ा अच्छा बना दिया यार, अल्लाह का शुक्र। ना शुरू में तो भाई बड़ा ही मसला होता था। चलो भाई, ये छलांगे मारते हुए ये कौन जैसी जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है वो चौरंगी आ चुकी है। और नया नाज़ाबाद का गेट देखते ही मेरे सांस में सांस आ गई है कि आई एम सेफ़ नाउ, और मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ अपने घर से। और आई थिंक हमने सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर जो है बाइक वाले को रोकने, भाई कौन है? भाई मैं ही हूँ यार, यहीं रहता हूँ भाई साहब। ठीक है ना, तो अंदर घुस गए, अल्लाह का शुक्र। नया नाज़ाबाद के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, रोड नज़र आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ा ही रिस्क लिया था आज हमने। बिल्कुल ही जो है वो नक्कों से पहुँचे हैं 39.6, और पहाड़ दिख रहे हैं। नया नाज़ाबाद के यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम भी, यहाँ पर अभी शायद मैच है आज और इसलिए बाउंड्रीज़ लगी हुई हैं। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र पहुँच ही गए और हमारा ये ड्रीम हो गया पूरा। चले भाई, मिलते हैं।